की धरती पे हम आपका स्वागत करते हैं हमारे अखबार की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। आपकी हिंदू समाज पार्टी यहाँ पे धीरे धीरे अपनी जड़ें बना रही है, हमारे भंवरलाल जी लड़े। आज इस कार्यक्रम को जो रखा गया है, इसको क्या वजह थी आज? मतलब आप यूपी से हमारे महाराष्ट्र में आ गए, ये चुनाव के हिसाब से आई हैं या आप मार्गदर्शन करने आई? नहीं, चुनाव के हिसाब से तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। बाकी तो आज पहली बार महाराष्ट्र मुझे आना हुआ, तो हमारे भंवरलाल मेहता जी स्वागत में, हमारे खुशी के स्वागत में कार्यक्रम रखा है। और इसके लिए भंवरलाल मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये एक थोड़ा सा अपनी पार्टी के बारे में बताइए। हिंदू समाज पार्टी की स्थापना कब हुई और क्यों की गई? देखिए, हिंदू समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1992 की 1992 की है। तो ये असल में जिन लोगों ने स्थापना इसकी की थी, वो लोगों ने अब है नहीं कोई भी। और तब के ज़माने में स्थापना लोग करके हिंदू मतलब कि ऐसी हिंदूवादी पार्टी डाल देते थे, उसका नामो निशान कहीं दिखता नहीं था। तो तिवारी जी हमारे जो थे वो इसको देखे जाने, तो इसके लिए फिर उन्होंने कोर्ट में केस भी लड़ा। कुछ लोगों ने इस पे कागज पे कोई आपत्ति लगा दी थी, तो केस भी लड़ करके फिर पार्टी को चालू किया। तो भी आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है आज? जैसे हमारे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, धीरे धीरे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, आप महाराष्ट्र में जी। तो आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? मतलब क्या सोचते हैं आप महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर, और यहाँ किस तरह अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, अपनी पार्टी को तो हमारा एक हिंदुत्व का एजेंडा है, और वही एजेंडा है कि जो आज भारत में जो भी पार्टियां हैं वो बगैर मतलब कि सेकुलर हैं, तो हमारी वो पार्टी है जो कि कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, वो हिंदुत्व की ही बात करती है, सेकुलर उसके अंदर तो है नहीं। तो हम अपनी पार्टी को, लेकिन मैडम बहुत सारे संगठन बन गए हैं, बहुत सारे लोगों ने पार्टियां बना ली है हिंदुओं के नाम पर। क्या उसी लिस्ट में आप लोग भी आते हैं या कुछ हट के आप करने का सोचते हैं? देखिए, हमारे पार्टी में एक हमारे मतलब तिवारी जी थे, जो हमारे पति थे, उन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना खुद खून बहा करके इतनी बड़ी पार्टी को खड़ी किया। और हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति कुछ अलग ही सोचता है, क्योंकि जो सब है हम वो नहीं है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं। अच्छा, हिंदू समाज पार्टी का 1992 में गठन हुआ, कहीं किसी भी गवर्नमेंट में आपके एमएलए, एमपी या पार्षद, नगर सेवक चुन के आए अभी तक? या पहला चुनाव हमने महाराष्ट्र से आपने लड़ाया? नहीं, तिवारी जी एक बार अयोध्या से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे इसका। और देखिए, जब वो तिवारी जी तो 3 साल हुआ था उनको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने अभी तो लड़ाई ही लड़ी थी। और 3 साल में आदमी कितना बढ़ा ले जाएगा? उसके बाद उनका तो ऐसे हो गया, घटना हो गई। तो उसके बाद फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई। अब मुझे जिम्मेदारी दी गई, जबकि मुझे इस सब चीज़ों में कोई भी नॉलेज नहीं था, और मुझे इसमें पॉलिटिक्स में आना भी नहीं था। लेकिन जब तिवारी जी के जाने के बाद हमारे जितने भी पार्टी के हमारे पदाधिकारी थे, मुझे जिम्मेदारी दी गई, और इसको चलाने की मुझे पावर जो मिली, उस हिसाब से हम इसको चला रहे हैं। तो एक तो हम पार्टी को भी चला रहे हैं, दूसरी भी तिवारी जी का अपने जो केस है उसको भी हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तीनों जगह मुझे देखना पड़ेगा। मैडम, एक सवाल ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने महाराष्ट्र से 4 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें गौरजी मेहता है और दूसरे 3 थे पूना और अलग अलग सीट पर। तो उस चुनाव में आपने मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था। मनोज तिवारी जी आज आपके यहाँ इस व्यासपीठ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण? नहीं, कोई ऐसा कोई कारण नहीं है हमारे पार्टी में, ऐसा कोई कारण होता भी नहीं है। ठीक है, जरा कोई उनका अपना कुछ काम फंस गया है, तो इसलिए वो नहीं आ पाए, क्योंकि मेरी बात हुई थी। और हमारी पार्टी में हिंदुत्व में हम लोग कोई कारण नहीं मानते इसका। अगर अभी भाई साहब का कोई काम फंस जाएगा, भाई साहब नहीं होंगे, तो उसका कोई कारण नहीं होता, उनका कुछ मैटर हो गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। भंवरलाल मेहता जी को भी आप कोई नया पद देने की कोई घोषणा करने वाले हैं, यानी कोई उच्च पद, या कैसा आपका प्लानिंग है? हाँ, चुनाव के बाद उनको कुछ राष्ट्रीय जिम्मेदारी देंगे। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष वो बम्बई के हैं। महाराष्ट्र में आपकी क्या योजना है? कितनी विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, अभी तो उसके लिए मैंने कोई कंफर्म नहीं किया कि हमको 10 लड़ना, 20 लड़ना।
जितने भी लोग हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो लड़ाना है। जहाँ से भी लोग हमको मिलेंगे हम वहाँ से खड़े करेंगे। यूपी में कितने लोग अभी तक लड़े हैं आपके ये लोकसभा में इस बार? यूपी में हमारे कम से कम, महाराष्ट्र में 4-5 लोग तो यहीं से लड़े थे, यूपी में कम से कम 10 लोग तो यूपी से लड़े थे। उसमें कोई जीता या कुछ जैसे? नहीं, अभी कोई जीतने का चांस तो नहीं था, लेकिन लड़े हैं। मतलब अभी तक आपके पार्टी का अकाउंट कहीं खुला नहीं है जीत का? हाँ, नहीं, जीत का अकाउंट अभी तो नहीं खुला चलिए, है, हम मेहनत शुभकामना कर करते हैं महाराष्ट्र में खुल जाए। हम आशा करते हैं अपने महाराष्ट्र के भाइयों से, अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से आशा करते हैं कि पार्टी को आगे से आगे बढ़ाएं और महाराष्ट्र से विधायक और सांसद बन करके आए। हमारे लिए बहुत खुश। लोकसभा चुनाव में आपके महाराष्ट्र का जो कैंपेनिंग था उसको मैंने काफी करीब से देखा है और उसको कई बार कवर भी किया है। उसको देखते हुए आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में कितना चैलेंज है आपकी पार्टी को अपने को आगे बढ़ाने से? देखिए, जितना भी हमने देखा है, महाराष्ट्र के अंदर जितना हिंदुत्व है उतना शायद कहीं नहीं है, ये मैंने देखा है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छा और ज़्यादा हिंदुत्व है और कोशिश हम यही करते हैं कि महाराष्ट्र से ही हमारी पार्टी आगे बढ़े। जातिवाद से एक और चीज़ पूछना था, इसमें आपकी पार्टी में आप SC, ST, OBC जो अलग अलग जाति के, मतलब जैसे कोई पिछड़ा समाज होता है, उनको भी आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे या नहीं? बिल्कुल शामिल करेंगे, स्वागत है, कोई आना तो चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर सपोज कहीं पे ऐसा भी होता है ना, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि एक साथ नहीं बैठना, ये नहीं मिलना, वो बहुत यूपी बिहार में तो वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है जातिवाद। तो यहाँ पे भी ये दिखने मिल सकता है या नहीं हम आपके साथ, आपकी पार्टी में? हम अपने बराबर में जगह देते हैं, हम भेदभाव नहीं मानते, क्योंकि हम अगर हिंदू की बात करते हैं तो अगर हम ही भेदभाव मानेंगे तो फिर मंच से बात कौन करेंगे?